नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। बुद्धि के प्रकार। आज हम बुद्धि के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बुद्धि के बारे में डिस्कस किया। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक तरीके का मानसिक प्रक्रिया है जो आपको किसी भी समस्या को सॉल्व करने की योग्यता को, धारण करने की योग्यता को, ठीक से तर्क देने की योग्यता आपके माइंड में जागृत करती, उसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक जन्मजात कारक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। बुद्धि के बारे में आप और गहनता से अध्ययन करने के लिए, आप इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ही मेरी वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें, उससे समझ में आएगा कि वीडियो मैंने बुद्धि के बारे में क्या बताया है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करेंगे, बुद्धि के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बर्नन। बर्नन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बर्नन के अनुसार। बर्नन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बर्नन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 जैविक बुद्धि। जैविक बुद्धि। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बुद्धि। नंबर 3 संक्रियात्मक बुद्धि। संक्रियात्मक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि बताइए। आपसे पूछा जाए कि संक्रियात्मक बुद्धि का डिस्कस, संक्रियात्मक बुद्धि एक प्रकार है, ये किसने बताया? बर्नन ने बताया। यानी कि बुद्धि के एक प्रकार है संक्रियात्मक, ये किसने कहा? बर्नन ने कहा। मनोवैज्ञानिक बुद्धि के बारे में किसने डिस्कस किया? बर्नन ने किया। जैविक बुद्धि के बारे में डिस्कस किसने किया? आपको बर्नन ने किया। तो मैं इन तीनों बुद्धियों के बारे में आपको डिस्कस करके बता दूं कि होती क्या है। कि आपने देखा होगा कि सजीवता का गुण बच्चों में पाया जाता है। सजीवता का गुण पाया जाता है। यानी कि परिस्थितियों में, नई नई परिस्थितियों में, जीवन की नई नई परिस्थितियों को सजीवता का रूप प्रदान करने के लिए जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, उस बुद्धि को कहते हैं जैविक बुद्धि। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बुद्धि के अनुसार हमें सजीवता का गुण प्रदर्शित होता है। यानी कि नई परिस्थितियों में सजीवता का गुण जो प्रकट करता है वो जैविक बुद्धि करती है। मनोवैज्ञानिक बुद्धि क्या होती है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि के बारे में बताया हम। मनोवैज्ञानिक बुद्धि जो है ये जन्मजात होती है। ये एक जन्मजात कारक है। जन्मजात कारक है। यानी कि हमें ऐसी बुद्धि जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पढ़ने में हमें काम आती है, उस बुद्धि को हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक बुद्धि। नंबर 3 की बात करें हम, संक्रियात्मक बुद्धि। यानी कि किन्हीं भी आंकड़ों को अंकों में प्रदर्शित करने की जो बुद्धि है, अंकों में, यानी कोई भी आंकड़े हैं, किसी भी प्रकार के आंकड़े हैं, यदि उनको अंकों में प्रदर्शित करा जाए तो अंकों में प्रदर्शित करने की जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को कहा है संक्रियात्मक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। और किसने बताई है? बर्नन महोदय ने बताई है 3 प्रकार की बुद्धि। इन बुद्धियों के बारे में डिस्कस किया हमने। अब बात करते हैं आगे जो दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि के प्रकार। इसको मैं बता देता हूं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। दोस्तों, नंबर 1 हम बात करते हैं मूर्त बुद्धि। नंबर 2 पर बात करते हैं हम अमूर्त बुद्धि। नंबर 3 पर हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। दोस्तों, इन तीनों बुद्धियों के बारे में ज्यादातर विशेषकर यहीं से क्वेश्चन आता है।
जो ये थॉर्नडाइक की 3 प्रकार की बुद्धि है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मूर्त बुद्धि जो होगी, मूर्त बुद्धि यानी कि किसी भी आप देखते होंगे कि जो मूर्त चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, यानी कि बिल्कुल जो आपके सामने फिजिकल बॉडी है उसके बारे में, यानी कि फिजिकल बॉडी बनाने में जो इंटरेस्ट रखता है उसको हम मूर्त बुद्धि, उसके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये बुद्धि ज़्यादातर इंजीनियर में पाई जाएगी, इंजीनियर, मैकेनिक्स में पाई जाएगी, मैकेनिक में पाई जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भी मूर्त बुद्धि का यानी कि फिजिकल बॉडी का निर्माण करते हैं उनमें मूर्त बुद्धि का पाया जाना संभव है। दूसरी हम बात करते हैं कि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो पाई जाती है ये डॉक्टर्स में पाई जाती है, डॉक्टरों में पाई जाती है बुद्धि, पुजारियों में पाई जाएगी, पुजारी, तांत्रिकों में पाई जाएगी। क्योंकि जो अमूर्त चिंतन करेगा उन सब में यह अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। जो अमूर्त चिंतन यानी कि अमूर्त चिंतन के बारे में बात करेगा उन सब में क्या पाई जाएगी, अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि। ये सामाजिक बुद्धि समाज सेवियों में पाई जाती है, समाज सेवी, राजनेताओं में पाई जाएगी, राजनेता, राजनेता या नेता, समाज सुधारक, समाज सुधारक, इनमें पाई जाती है। ये बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पहली बुद्धि है ये ज्ञानेंद्रिय, जो आपकी जो कर्मेंद्रिय, ये जो बुद्धि है पहली, ये कर्मेंद्रियों के द्वारा दिमाग में विकसित होती है। कर्मेंद्रियों के द्वारा, यानी कि आप जब काम करते हैं तो जो काम करने की जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा माइंड में विकसित होती है, उस बुद्धि को कहते हैं मूर्त बुद्धि। और ये जो बुद्धि है ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा माइंड में विकसित होती है, उसको बोलते हैं हम अमूर्त बुद्धि। और तीसरी बुद्धि मैंने बता दिया आपको, समाज सेवी, राजनेता, नेता, लीडर्स, नेतृत्व करने वाले जो लोग होते हैं उन सब में पाई जाती है सामाजिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धियों के बारे में मैंने बता दिया। आप यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार का आएगा कि डॉक्टर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्टर जब हाथ देखता है तो अमूर्त चिंतन करता है, तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता की बुद्धि कौन सी है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। आपसे बोला जाए कि इंजीनियर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंजीनियर हाथों से अपना कोई फिजिकल बॉडी का निर्माण करता है कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो बहुत सारी आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर ये तांत्रिक, पुजारी और आपके डॉक्टर, समाज सुधारक, नेता और आपके इंजीनियर्स, इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से दोबारा से वीडियो को देखें और पढ़ें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नंबर 1 एक क्वेश्चन आपका पक्का है, और ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरी देखें। दूसरी बात करते हैं हम फ्रीमैन के अनुसार। नंबर 3 जो मनोवैज्ञानिक है वो है फ्रीमैन। इसको मैं बता देता हूं। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं फ्रीमैन ने। आपसे पूछा जाए कि फ्रीमैन ने कितने प्रकार बुद्धि के बताए हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार। वो कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 सीखने की योग्यता। नंबर 1 सीखने की योग्यता। इन्होंने कहा है कि जो सीखने की योग्यता है वो बुद्धि है। नंबर 2 पर हम बात करें समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता। नंबर 3 पर हम बात करें अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। और नंबर 4 पर हम बात करें शक्ति पुंज की योग्यता। शक्ति पुंज की योग्यता। इन चारों के बारे में मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दूं कि दोस्तों अमूर्त चिंतन या सीखने की योग्यता के बारे में हमने बताया सीखने की योग्यता के बारे में कि सीखने में जो काम आती है उस योग्यता को हम कहते हैं बुद्धि।
दूसरा, समायोजन करने की योग्यता, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में या आपके अनुकूल परिस्थिति में समायोजन करने की जो योग्यता है, जो समायोजन करने के लिए आपको काम आती है, उस बुद्धि को बोला है समायोजन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये टर्मन ने बोला है, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर दूं। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि वही जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता जो आपके माइंड में विकसित होगी, यानी कि हम उसको कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। लास्ट है शक्तिपुंज की योग्यता। शक्तिपुंज की योग्यता का मतलब है कि शक्तिपुंज का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक छोटे छोटे जो लकड़ियों का गट्ठर होता है, आपने देखा होगा, एक कहानी आती है कि छोटे छोटे लकड़ियों की गट्ठर होता है और एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस गट्ठर को हम तोड़ नहीं सकते। तो एक वो कहते हैं एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति। तो वो एकता में शक्ति का मतलब यही है कि जब माइंड की सारी योग्यताएं मिलकर किसी परिस्थिति को, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अगर लग जाती हैं, तो वो समस्या बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। उसको कहते हैं कि सारी मानसिक योग्यताएं एक शक्तिपुंज के रूप में कार्य कर रही हैं, उसको कहते हैं शक्तिपुंज की योग्यताएं। जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि अब मामला जो बहुत खराब हो गया है, तो आपके सारे माइंड के सब कुछ खुल जाता है और वो सारी मानसिक योग्यता किसी अन्य पर काम जो कर रही होती है, वो सब के सब एक साथ फोकस होकर उस पर काम करती है, और उस योग्यता को कहते हैं शक्तिपुंज की योग्यता। जो सारी योग्यता मिलकर एक ही प्रॉब्लम पे लग जाती है, उसको सॉल्व करती है, उसको कहते हैं शक्तिपुंज की योग्यता, यानी कि एक कारक के रूप में कार्य करना, उसको कहा जाता है शक्तिपुंज की योग्यता। ये फ्रीमैन के अनुसार 4 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं। तो दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस था, बुद्धि के प्रकार थे। बुद्धि के प्रकार में मैंने सारे प्रकार बताए। बर्नन के अनुसार 3 प्रकार बताए, थॉर्नडाइक के अनुसार मैंने 3 प्रकार बताए, और फ्रीमैन के अनुसार मैंने 4 प्रकार बताए। सबके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखें, समझें और पढ़ें, और अपने सीटेट या यूपीटेट जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपना अच्छा स्कोर करें। देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।